झारखंड में 20 जून से एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत से पहले इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो अनमैप्ड वोटर्स हैं, यानी ऐसे वोटर्स जिनका 2003 की जो मतदाता सूची है उनमें जिनका नाम दर्ज नहीं है, उन्हें पेरेंटल मैपिंग या उसमें मैप कराने के लिए 23 मई से सभी जो बूथ हैं वहां पर मतदाता सूची उपलब्ध कराई गई है, जहां पर जो वोटर्स के नाम मैप्ड नहीं है। देखिए, ये रांची का अड़गोड़ा का ये विद्यालय है जो वोटिंग सेंटर है। यहाँ पर जो बीएलओ हैं वो उस सूची को लेकर बैठे हैं जिसमें 2003 की सूची है, जिसके आधार पर जिनका नाम उसमें नहीं है उसे मैपिंग करने की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। देखिए, सभी जो वोटर्स हैं वो भी अपना ये देखने के लिए आए हैं और यहाँ पर देखिए सूची है जिसमें 2003 का जो मतदाता सूची है उसके मुताबिक मैपिंग की प्रक्रिया की जा रही है। जिनका मैप नहीं है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, बीएलओ हैं। मैम, क्या नाम है? आशा बेग है, बूथ नंबर 329। अच्छा, कई लोग हैं, वहाँ भी एक सूची लगा है, वो क्या सूची है? वो जिनका मैपिंग नहीं किया हुआ है वो सूची लगा हुआ है। तो मैपिंग नहीं है मतलब उसको सरल शब्द में क्या बोलते हैं? मतलब 2003 के हिसाब से नहीं है? हाँ, 2003 के हिसाब से नहीं है। तो अभी वो जो लिस्ट टांगा हुआ है सारा डिटेल लेके आ रहे हैं, फिर उनका मैपिंग किया जा रहा है। मतलब 2003 में जिनका नाम अगर दर्ज था तो उन्हें कराने की आवश्यकता नहीं है? नहीं। तो जो अनमैप्ड है उनका फिर आपको क्या करना है? उनका 2003 से डिटेल ले रहे हैं। जैसे अगर कोई मान लीजिए मतदाता है वो बिहार के हैं तो उसमें कैसे करना है? सर, सिटीजन एक्सपर्ट। अच्छा, और भी देखिए यहाँ पर बीएलओ है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जो बिहार के मतदाता हैं 2003 में वो बिहार के वोटर्स रहे हैं, तो उनका कैसे मैपिंग हो रहा है? जैसे कि ना आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है voters.eci.in। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना मतलब इलेक्शन कमीशन का एक वेबसाइट है, ठीक है। उस पर आप लॉगिन करके आपके पूरे इंडिया में, ठीक है, कहीं भी आप 2003 के मतदाता रहे हो तो आप अपना नाम उसमें सर्च कर सकते हैं, वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और वो मतदाता जो वोटर लिस्ट रहेगा उससे मिला के हम लोग मैपिंग करते हैं। मान लीजिए कोई बिहार में 2003 का मतदाता रहा, उसके पेरेंट्स बच्चे यहाँ पर अब वोटर बन गए हैं, मतलब रांची में इन्वॉल्व हो गए, तो उनका मैपिंग कैसे होगा? तो उनके माता पिता के आधार पे हो जाएगा। मतलब माता पिता का बिहार का, भारत के नागरिक हैं तो उनका मैपिंग हो सकता है। अच्छा, यहाँ जो लोग और मतदाता आ रहे हैं उनकी क्या क्या क्यूरीज हो रही, क्या क्या जानकारी ले रहे हैं आपसे? क्वेरीज यही है, जैसे बहुत सारे मतदाता हैं जो कि बोल रहे 2003, जैसे कि अधिक जिनका मैपिंग नहीं हो रहा उनका मेन समस्या ये है कि वो उनका कहना है कि हम 2003 में यहाँ पे रह रहे हैं, है ना। तो होता ये है कि 3 में यहाँ तो रहे और बहुतों को ये नहीं पता है कि ये 2003 में एसआईआर उस समय भी हुआ था। ठीक है, तो लास्ट एसआईआर 2003 में हुआ था, तो उस समय सूची में उनका नाम कहाँ पे था, वो कहाँ पे एसआईआर में अपना मतलब जो हुआ था उसमें अपना नाम कहाँ पे जुड़वाए थे वो उनको पता ही नहीं है। जैसे कि 95 से ही रह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो अपने गांव में मैपिंग उनका मतलब एसआईआर हुआ था। हाँ, ठीक है, उनका मैपिंग लेकिन वो अपने गांव से करवाए थे या उनके पिताजी उनके गांव से करवा दिए, ठीक है। तो ये उनको पता नहीं चल रहा है, जिससे कि खोजना मुश्किल हो रहा है। फिर उसको ट्रैक कर रहे हैं, मतलब उनका फुटप्रिंट्स चेक कर रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ गए थे। मतलब जैसे कोई है कि जॉब कर रहे थे जमशेदपुर में, फिर वहाँ से कहीं गए, फिर कहीं गए, तो उसको ट्रैक करते करते हम लोग फिर 2003 का उनका वो पता कर रहे हैं। हाँ, उसके हिसाब से भी मैपिंग। हाँ, और जैसे कि मैपिंग का काम अभी चलेगा, 30 जून से आपका एसआईआर का काम चालू होगा। एसआईआर इन द सेंस कि आप लोग घर जाएंगे? हाँ, एसआईआर मतलब कि हाँ, घर जाएंगे, उनको फॉर्म मिलेगा, एसआईआर के लिए फॉर्म मिलेगा जिसको कि सबको ये किया जाएगा, मतलब उसको भर के देना है। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड हो रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट जो है ना, उसमें क्या है कि सबसे पहला चीज है कि वोटर्स किस कैटेगरी में आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे वोटर्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी है जो 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, और वो उनका अगर ये हो जाता है, मतलब कि 2003 के लिस्ट में उनका नाम मिल जाता है, तो वो कैटेगरी ए में आएंगे। तो उस केस में क्या होगा उनको कि अपना वोटर लिस्ट, वो जो 2003 वाला जो जहाँ पे उनका नाम रहा है जिस वोटर लिस्ट में, उसका एक फोटोकॉपी करा के दे देंगे, जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है
और या नहीं तो जहाँ पे उनका बूथ रहा हो, इंडिया में कहीं भी, अभी पूरे इंडिया में SIR चल रहा है तो सब जगह वोटर लिस्ट अवेलेबल है, तो वहाँ से फोटोकॉपी करा के सिर्फ अपने पेपर के साथ वो डिटेल भर के अपना उसमें सीरियल नंबर भर के दे देंगे। तो 30 जून से अभी जो ये मैपिंग होगी, हाँ। इसके बाद आप लोग घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, SIR हाँ। प्रक्रिया मतलब शुरू हो जाएगी। हाँ। अभी ये मैपिंग जो अनमैप्ड अभी है वो मैपिंग हाँ, ये अभी जो चल रहा है ना, एक तो मैपिंग कर रहे हैं, ट्रैक हो जाएंगे लोग, और एक लोगों को अवेयरनेस भी हो जाएगा कि हाँ वो क्या, मतलब कि उनको क्या करना है। जैसे जो अभी ग्रुप A का आपको पता है, अब ग्रुप B वाले जो हैं, जैसे 1987 में है लेकिन 2003 में उनका नाम नहीं है, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, ठीक है। फिर ग्रुप C है जो 1987 के बाद जन्मे हैं और उनका 2003 में तो ऑब्वियस नहीं होगा क्योंकि वो 18 साल के रह नहीं होंगे, तो उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। फिर 2/12/2004 उसके बाद मतलब सिटीजनशिप एक्ट में चेंज आया था, ठीक है, तो उसके बाद का नियम अलग है, तो उनको अलग डॉक्यूमेंट्स देना है। तो ये एक तरह से अवेयरनेस भी हो जाएगा कि किनको क्या डॉक्यूमेंट देना है, तो SIR से पहले वो रेडी रहेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और काम स्मूथली चलेगा, इजीली होगा। क्या नाम हुआ आपका? पीयूष कुमार। पीयूष। हाँ, पीयूष कुमार। बिल्कुल, देखिए SIR की यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है और BLO जितने भी हैं इस बूथ पे मौजूद हैं, जो मतदाता है वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी मैपिंग करवा रहे हैं। और ऐसे मतदाता जिनका 2003 की सूची में नाम दर्ज नहीं है, वो अपने पेरेंट्स, उनका अगर नाम दर्ज है तो उस हिसाब से भी मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे बता दें कि झारखंड में 30 जून से SIR की शुरुआत हो जाएगी, यानी BLO जो है वो घर घर जाएंगे। इसके बाद फिर मतदाताओं का जो विशेष गहन पुनरीक्षण है उसका कार्य होगा। ऐसे में एक तरह से कहें कि अनमैप्ड जो मतदाता है उन्हें एक मौका मिला है, आप अपने नज़दीकी बूथ पर जाएं, वहां जो सूची उपलब्ध कराई गई है उसमें अपना नाम देके, अगर आपका नाम मैप्ड नहीं है तो फिर जरूरी जो दस्तावेज है उसे देकर आप मैप करा सकते हैं। और इसके लिए झारखंड निर्वाचन आयोग की तरफ से अगर बात करें तो लगातार अवेयरनेस दिया जा रहा है। BLO भी हैं, वो भी अपने बूथ पर बैठे हैं और SIR को लेकर कहीं भी पैनिक की स्थिति ना हो, इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जा रहा है। इस वक्त हम रांची के बूथ पर हैं और यहाँ पर जो देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में BLO हैं और लगातार जो लोग आ रहे हैं। उधर भी देखिए जो दस्तावेज है उसकी जांच कर रहे हैं, जो 2003 के आधार पर जिनका डॉक्यूमेंट है उसका देख रहे हैं। यहाँ पर एक सज्जन है। क्या सर मिल गया आपकी सूची में नाम? इसमें नहीं है, मतलब हो गया होगा, मतलब आपका अनमैप्ड नहीं, आप मैप्ड हैं। हाँ। कब का वोटर कार्ड का आपका वो था? मेरा तो पुराना बना हुआ। अच्छा, बहुत पुराना था। देखिए अपना वोटर कार्ड ये लेकर के आए हैं, मतलब आपका है तो आपके हिसाब से फिर आपके बच्चों का भी हो जाएगा। हाँ, बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। बिल्कुल, लगातार जो मतदाता हैं SIR की प्रक्रिया से पहले जो मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है, इसके लिए लगातार देखिए यहाँ भी अपने जो सूची है उसको लोग देख रहे हैं। अवेयरनेस लोगों में है। बता दें कि झारखंड में 2 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं, जिसमें लगभग एक आंकड़ों के मुताबिक 65 लाख से ज़्यादा लोग अनमैप्ड थे। तो मैपिंग कराने के लिए लोग अब अपने बूथों पर पहुँच रहे हैं। 30 जून से या यूँ कहें कि 20 जून से पहले प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि 30 जून से घर घर जो BLO है वो जाकर मतदाता सूची की विशेष जो गहन पुनरीक्षण है उसका कार्य प्रारंभ कर देंगे। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।